हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का लेसन नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फ्रेंड्स, 5th लेसन की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमियां थीं उसे सुधारने के लिए हेनरी ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। हम पढ़ चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण लिखो। तो फ्रेंड्स, पहला गुण है संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता उसके सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। आपसे पूछ लिया जाता है, कोई तत्व दे दिया जाता है, उसकी संयोजकता ज्ञात करो। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को लिया है जिनकी संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस यहाँ पे हमने संयोजकता निकाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जैसे 1H1, इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक और 1 ही इसका परमाणु भार है। और हमने पढ़ा था कि तत्वों के गुण, जो आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो अर्थात इसमें 1 प्रोटॉन है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 1 ही हो गया। एक ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जैसे 2He4 परमाणु क्रमांक के बेस पे बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो वो पहली कक्षा में 2 आ गए। अब 3 लिथियम 7 3, तो 3 में पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते तो इसलिए 2 आ गए, फिर नेक्स्ट कक्षा में उसके 1 आ गए। 4 बेरिलियम जिसमें 2 और 2, 5 2 और 3, 6 कार्बन बारे में 2 और 4, हम परमाणु क्रमांक देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, 7 नाइट्रोजन 14 2 5, 8 ऑक्सीजन 16 2 6, 9 फ्लोरीन 19 2 7, 10 नियॉन 20 2 8। फ्रेंड्स, पहली कक्षा में 2 से अधिक नहीं आ सकते, दूसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो फिलहाल अब यहाँ पे संयोजकता देखेंगे हम। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो गई। अब देखिए हीलियम में क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 हैं, सबसे बाहरी कोश और सबसे पहला कोश यही है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसलिए संयोजकता 0 हुई। इसी प्रकार नियॉन में भी हम देख रहे हैं कि इसके बाहरी कोश में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 से ज़्यादा आ नहीं सकते इसलिए इसकी भी संयोजकता 0 हुई। उसके बाद लिथियम में हम देख रहे हैं कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन हम नाइट्रोजन में देख रहे हैं कि बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्रेंड्स, संयोजकता कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे संयोजकता 5 नहीं होगी। इसे कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हैं कितने इसके पास, 5। तो इसे अपनी कक्षा को पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3, तो इसलिए संयोजकता इसकी 3 हो गई, मतलब 8 - 5 बराबर 3। इसे कितने कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 2 और इसमें 1। इस तरीके से हमने इसकी संयोजकता निकाल ली। नेक्स्ट देखिए 11Na23, Na अर्थात सोडियम। सोडियम में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 1, क्योंकि पहली कक्षा में 2 से अधिक नहीं हो सकते, दूसरी कक्षा में 8 से अधिक नहीं हो सकते, तो इसलिए तीसरी कक्षा बन गई जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1 हो गई। 12 मैग्नीशियम 24 अर्थात 2 8 2, संयोजकता 2 हो गई। 13 एल्यूमिनियम 27 2 8 3, 14 सिलिकॉन 28 2 8 4, 15 फास्फोरस 31 2 8 5, 16 सल्फर 32 2 8 6, 17 क्लोरीन 35 2 8 7, 18 आर्गन 40 2 8 8, 19 पोटेशियम 39 2 8 8 1। ओके फ्रेंड्स, तीसरी कक्षा में 8, फिर उसके बाद हमने चौथी कक्षा में आया इलेक्ट्रॉन हमारा 20 कैल्शियम 40 2 8 8 2,
तो हम देख रहे हैं कि सबसे बाहरी कोश में 4 संयोजकता तक तो हमारी वही हो गई। अब जहाँ 5 थी तो उसे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 3, इसलिए संयोजकता हो गई हमारी 3, 2, 1। फिर तीसरा शेल यहाँ कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे संयोजकता हो गई 0। फिर पोटेशियम और कैल्शियम, इसकी संयोजकता 1 और 2। फ्रेंड्स, इसमें हमने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा। फ्रेंड्स, 10th क्लास में आपको 1 से 20 तक के तत्वों का सिंबल क्या है, उनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उनका परमाणु भार कितना होता है, उनकी संयोजकता कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस विषय में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट गुण देखिए, परमाणु साइज। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि ऊपर से नीचे अर्थात समूह में जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब क्यों होती आवर्त? अर्थात आवर्त का मतलब होता है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये हमने है इलेक्ट्रॉनिक सारणी। आवर्त हमने पढ़ा था, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, एक कक्षा बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है? जब कक्षा बढ़ रही है तो आकार भी बढ़ रहा है, लेकिन जब ग्रुप में जा रही हैं तो क्या हो रहा है? हमारे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। इस तरीके से जाने पर, ग्रुप में जाने पर 18 ग्रुप है हमारी पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप में जाने पर क्या हो रहा है? उसकी प्लस चार्ज की संख्या बढ़ रही है, और प्लस चार्ज की संख्या बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या कम हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में आवर्त में जाने पर परमाणु में प्लस चार्ज बढ़ता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपने करीब खींचता है, जबकि समूह में जाने पर एक नया शेल जुड़ जाता है, जिससे परमाणु साइज अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। आवर्त में जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और समूह में जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? धात्विक एवं अधात्विक गुण। हम जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, अर्थात लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? परमाणु त्रिज्या घटती है, अर्थात तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अब देखिए, जैसे एक तरफ प्लस चार्ज है और वो माइनस चार्ज, जब उन दोनों की दूरी कम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकता, लेकिन जब दूरी ज़्यादा होगी, शेल ज़्यादा होंगे, तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रही है, परमाणु त्रिज्या घट रही है, अर्थात तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी कम हो रही है, जिससे आवर्त में इसका धात्विक गुण कम होता जाता है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है, अर्थात धात्विक गुण भी कम होता है, और जबकि समूह में जाने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। हम जानते हैं कि धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। अब क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं, हम आवर्त में गए, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आवर्त में गए तो परमाणु त्रिज्या क्या हो गई? घट रही है। जब परमाणु त्रिज्या घट रही है तो इसका धात्विक गुण क्या होगा? कम होगा, और समूह में जाने पर धात्विक गुण बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। नेक्स्ट है विकर्ण संबंध। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित होते हैं। आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि विकर्ण संबंध कौन से तत्व शो करते हैं, तो आपको याद रखना है दूसरे आवर्त पर तीसरे आवर्त के तत्व। तो जैसे दूसरे आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और तीसरे आवर्त के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम के गुण मैग्नीशियम के समान हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के समान हैं, और बोरोन के सिलिकॉन के समान है। ये आपसे पूछ लिया जाता है लिथियम के गुण किसके समान है, बेरिलियम के गुण किसके समान है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्रारूपिक या निरूपक तत्व। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने समूह के ए तथा बी उपवर्गों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, फिर फर्स्ट ए आवर्त और फर्स्ट बी आवर्त के, फर्स्ट ए आवर्त के तत्व ये हो गए और फर्स्ट बी आवर्त के ये तत्व हो गए। तो इनके गुण क्या है?
समान हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है प्रारूपिक तत्व से आप क्या समझते हैं, विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, या फिर परमाणु साइज से आप क्या समझते हैं, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपके 10th क्लास में बोर्ड में कि आधुनिक आवर्त सारणी के गुण लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे।